तो दोस्तों एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सॉ एक्स मूवी को। ये मूवी सॉ फ्रेंचाइजी की 10वीं इंस्टॉलमेंट है, लेकिन मैं इस मूवी को 2004 में आई सॉ मूवी का डायरेक्ट सीक्वल मानता हूँ। तो मूवी की कहानी सुनने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको इस कहानी में मजा तभी आएगा जब आप इसको थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपको ये वीडियो पूरी तरह मजा देगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम जॉन क्रैमर को देखते हैं, जिनका सिटी स्कैन वगैरह कुछ हो रहा था और इसके बाद वो एक मीटिंग को अटेंड करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन के ब्रेन में ट्यूमर है, आप उसे ब्रेन कैंसर भी कह सकते हैं, और अब उसके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब इस कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जॉन की मुलाकात हेनरी नाम के एक आदमी से होती है जिसे स्टेज 4 कैंसर था। अब एक दिन कैंसर ट्रीटमेंट विजिट के दौरान जॉन एक जेनेटर को किसी बैडली इंजर्ड पेशेंट के रिंग और घड़ी चुराते हुए दिखता है, और तब जॉन इमेजिन करता है कि वो कैसे उस चोर जेनेटर को अपने ट्रैप में फंसाकर उसे सजा देता। इसका मतलब ये था कि जॉन को ऐसे डेडली गेम खेलना पसंद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि जेनेटर जॉन को वहाँ पर देखकर चोरी नहीं करता और वहाँ से निकल लेता है। खैर अब कुछ दिन बीत जाते हैं और जॉन ने अपना विल वगैरह बना लिया है क्योंकि वो मरने वाला है। लेकिन एक दिन उसको कैफे पर हेनरी मिलता है, और अगर आपको याद हो तो हेनरी को स्टेज 4 का कैंसर है, और सरप्राइजिंगली हेनरी बहुत ही स्वस्थ दिख रहा था। और पूछने पर जॉन को पता चलता है कि हेनरी का कैंसर अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंटल कैंसर ट्रीटमेंट लिया जिसमें ग्राउंड लेवल ड्रग्स और सर्जरी का इस्तेमाल करके कैंसर को ठीक कर दिया जाता है, और ये सब डॉक्टर की एक टीम करती है, और इन डॉक्टर के लीडर का नाम है डॉक्टर पीटरसन। लेकिन हाँ, ये सब ट्रीटमेंट यूएस वगैरह में अप्रूव नहीं है। हेनरी यहाँ पर जॉन को एक लिंक देता है जिसका नाम होता है thepetersonproject.net, और इस लिंक पर जॉन को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जॉन फौरन इस लिंक पर जाता है और इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो देखता है, और उन वीडियो को देखने के बाद जॉन लगभग इस ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए वो डॉक्टर पीटरसन की बेटी सिसिलिया को मेल डालता है, और सिसिलिया उसे कॉल करके मिलने के लिए अपने हेडक्वार्टर बुलाती है जो कि मैक्सिको में था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सिसिलिया ही इन सारे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रही थी, यानी कि वो ही इन ऑपरेशन की देखरेख कर रही थी। बस अब फिर क्या था, जॉन मैक्सिको पहुंचता है और यहाँ उसे पिक करने जो ड्राइवर आया था उसका नाम था डिएगो। जॉन डिएगो के साथ टैक्सी में निकलता है और डिएगो यहाँ पर जॉन को शहर वगैरह दिखाने लगता है। अब रास्ते में कुछ नकाबपोश लोग जबरदस्ती गाड़ी को रुकवा कर जॉन को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, लेकिन ये लोग जॉन को सिसिलिया के पास ही ले जाते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि सिसिलिया अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए ऐसे कदम उठाती है ताकि उसके क्लिनिक की लोकेशन किसी को भी पता ना चले। यहाँ जॉन गैब्रिएला नाम की एक लड़की से भी मिलता है जो जॉन को बताती है कि वो भी डॉक्टर सिसिलिया की वजह से ही आज हेल्दी लाइफ जी रही है। इसके बाद जॉन डॉक्टर सिसिलिया के टीम से मिलता है, और इस टीम में हम देख पाते हैं सबसे पहले एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर मैटियो को, उसके बाद डॉक्टर कॉटेज और नर्स वैलेंटीना। जॉन यहाँ पर कार्लोस नाम के एक लड़के से भी मिलता है जिसके पिता इस फैसिलिटी के केयर टेकर थे। अब फैसिलिटी की बात करें तो ये पहले एक केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी जिसको इन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। अब फैसिलिटी में हम पार्कर नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जिसको जस्ट इन डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करके ठीक करा है। अब ये देखकर जॉन भी पूरी तरह कन्विंस हो चुका है और वो भी ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाता है। अब ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है और सिसिलिया ये क्लेम करती है कि जॉन अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। यहाँ जॉन को वो उसकी रिपोर्ट वगैरह दिखाती है जिसमें जॉन का ब्लड पूरी तरह नॉर्मल था। अब ये सब देखकर जॉन पूरी तरह खुश हो जाता है, और उसको होना भी चाहिए क्योंकि उसको एक नई जिंदगी मिल गई है, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो सिसिलिया के लिए एक वाइन बॉटल लेने के लिए जाता है। लेकिन जब जॉन गिफ्ट लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि ये जगह पूरी तरह बदल चुकी है, और साथ ही यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। साथ ही उसे पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। यहाँ पर सिसिलिया ने जॉन को जो भी बोला सब कुछ झूठ था, यहाँ तक कि वो ड्राइवर भी नकली था, वो ट्रीटमेंट भी नकली था, और सिसिलिया ने जो जॉन को रिपोर्ट दिखाई वो भी नकली थी, यानी कि सीधा सीधा जॉन के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। दरअसल इन सब लोगों ने मिलकर ट्रीटमेंट के नाम पर जॉन से कई सारे पैसे ऐंठ लिए थे जो कि लगभग $250 के आसपास थे। और मेरी जानकारी के लिए पैसे रुपीस में कितने होते हैं कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि जॉन की तो सर्जरी हुई नहीं थी, बस उसे एनेस्थेसिया देकर बेहोश कर दिया गया था, और उसके बाद ऐसा प्रिटेंड किया गया कि उसकी सर्जरी हो गई है, और उसके बाद ये लोग पैसे लेकर यहाँ से भाग गए। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्हें फंसाने के लिए जॉन ही मिला था क्या,
क्योंकि अब जॉन जो इनका हाल करेगा वो देखकर मजा ही आने वाला है। और अब यहाँ से जॉन बदला लेने की प्लानिंग शुरू करता है। अब यहाँ से जॉन सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर डियागो को किडनैप करता है और डियागो ही भेस बदलकर डॉक्टर कॉटेज बना था। अब यहाँ पर डियागो का ट्रैप कुछ इस तरीके से था कि उसके दोनों हाथों में एक्सप्लोजिव को सिल दिया गया था और अब उसे खुद को बचाने के लिए अपने हाथों को काटना पड़ेगा और इसी के लिए उसके हाथों में ब्लेड को भी फिट कर दिया गया था ताकि वो अपने हाथों को काट कर खुद को बचा सके। और अब डियागो को अपने हाथों को काट कर खुद को बचाना था। अब डियागो किसी तरह इस ट्रैप से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और साथ ही वो जॉन को उसके फ्रॉड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, यानी कि कौन कौन इस फ्रॉड का हिस्सा थे इत्यादि। यहाँ पर हम जॉन को एक डिटेक्टिव से बात करते हुए भी देखते हैं जिससे कि जॉन किसी की लोकेशन निकालने के लिए हेल्प मांग रहा था। खैर इसके बाद जॉन अमांडा की मदद से बाकी बचे सारे लोगों को किडनैप करवाता है। अमांडा जॉन की शिष्य थी और साथ ही वो उसकी बहुत ही खास और वफादार थी। अब जो लोग किडनैप हुए थे वो थे सिसिलिया, वैलेंटीना, मैटियो और गैब्रिला। अब ये चारों जब होश में आते हैं तो खुद को जिगसॉ के सेटअप में पाते हैं बिकॉज ही वॉज लाइक टू प्ले गेम्स। अब पहली बारी वैलेंटीना की थी जिसको एक वायर वाले सॉ से खुद का पैर काट के अपने बोन मैरो से जहर काट के खुद को बचाना था, वो भी समय रहते। लेकिन वो बेचारी समय रहते ये सब कुछ नहीं कर पाती और बेचारी मारी जाती है। इसके बाद सिसिलिया वैलेंटीना की अतड़ियों को इस्तेमाल करके फोन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मतलब ऐसी चीजें हो रही थी वहाँ पर कि मैं बताना नहीं चाह रहा, पर आपको सिचुएशन पूरी तरह समझ आ जाए इसीलिए मुझे बतानी पड़ रही है। इसके बाद कहानी में पार्कर की एंट्री होती है, वही आदमी जो फैसिलिटी में जॉन को मिला था, जिसके ऊपर भी काल्पनिक तौर पर इन फ्रॉड लोगों ने सक्सेसफुली ऑपरेशन किया था। पार्कर को पता लग गया था कि उसके साथ भी फ्रॉड हुआ है और अपना पैसा वापस मांगने के लिए वो यहाँ पर आया था। अमांडा पार्कर को बेहोश करके उसका ब्रेन स्ट्रेन करती है और होश में आने के बाद जॉन उसे ये गेम ऑब्जर्वेशन रूम से एंजॉय करने के लिए कहता है। अब अगली बारी मैट्रियो की थी जिसे अपने सर में ड्रिल करके की निकालना था, लेकिन समय रहते वो भी इस काम को नहीं कर पाता और परिणाम अनुसार वो भी मारा जाता है। एक मांस उसके चेहरे से आके चिपक जाता है जिसकी वजह से उसका चेहरा ही पूरी तरह मेल्ट हो जाता है और वो बेचारा मारा जाता है। अब नेक्स्ट गैब्रिला होती है जिसको एक हथौड़े से खुद के पैर को तोड़कर जंजीर से खुद को छुड़ाना था। अब गैब्रिला किसी तरह इस काम को पूरा कर लेती है लेकिन दर्द के मारे वो बेचारी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जॉन अमांडा से गैब्रिला को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। अब इससे पहले कि अमांडा यहाँ से जा पाती, पार्कर अपने आप को रिलीज करके इनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ हमें ये रिवील किया जाता है कि पार्कर भी सिसिलिया से मिला हुआ था। इनफैक्ट सिसिलिया उसकी लव इंटरेस्ट थी और पार्कर भी इस कांड में बराबर का हिस्सेदार था। तभी सिसिलिया गैब्रिला की गर्दन तोड़ देती है क्योंकि उसके हिसाब से गैब्रिला उनकी कमजोर कड़ी है। साथ ही सिसिलिया बताती है कि उसी ने यहाँ पर पार्कर को बुलाया ताकि वो उसे यहाँ से निकाल सके। याद है सिसिलिया फोन को लेने की कोशिश कर रही थी, तब वो फोन कर चुकी थी। इनफैक्ट सिसिलिया को ये अंदाजा हो गया था कि जॉन जिगसॉ है और वो जॉन को उसी के ट्रैप में मारना चाहती थी। अब सिसिलिया जॉन को खुद से चैन करवाती है और वो अमांडा को भी ऐसा करने के लिए कहती है। तभी सिसिलिया को ये पता चलता है कि वो छोटा बच्चा कार्लोस फैसिलिटी से बाहर आ चुका है, तो सिसिलिया कार्लोस को भी पकड़कर अंदर लाती है और उसको भी जॉन के अपोजिट बांध देती है ताकि जॉन को खुद को बचाने के लिए कार्लोस की बलि देनी पड़े, यानी कि जॉन को अपने आप को बचाने के लिए अपने उसूलों को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ इन दोनों को सी-सॉ टाइप के एक ट्रैप में लिटा दिया गया था और इनके मुंह पर ऊपर नोजल से खून टपक रहा था। ऑब्वियसली आपके चेहरे पे अगर बार बार कोई लिक्विड गिरेगा तो आप उसी से चौक होकर मारे जाओगे। जॉन यहाँ पर कार्लोस को बचाने के लिए खुद को नीचे करता है और ब्लड उसके ऊपर गिरता है। वहीं दूसरी तरफ कार्लोस भी सेम चीज कर रहा था, वो भी जॉन को बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ सिसिलिया और पार्कर कंट्रोल रूम से ये सारा खेल देखने के लिए जाते हैं जहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो सकता था। यहाँ सिसिलिया ये पाती है कि उसका पैसे वाला बैग यहाँ से गायब है। अब वो जैसे ही पैसा खोजने के लिए एक बैग हटाती है वहाँ का टाइमर शुरू हो जाता है और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल टियागो ने पहले ही जॉन को ये बता दिया था कि पार्कर भी उनके साथ इस प्लान में मिला हुआ है और इसीलिए जॉन ने इस ट्रैप को ऐसे डिजाइन किया होता है कि सिसिलिया पार्कर को बुलाने पे मजबूर हो जाए और इसलिए जानबूझकर उसने सिसिलिया के सामने मोबाइल रखा था ताकि वो पार्कर को कॉल कर सके और सिसिलिया ने खुद को बचाने के लिए ऐसा ही किया, उसने पार्कर को यहाँ पर बुलाया। अब ये दोनों इस चेम्बर में पूरी तरह लॉक हो चुके थे और इस चेम्बर में तेजी
से जहरीली गैस भरने लगती है। अब इन दोनों के पास बचने का एक ही ऑप्शन था और वो था वेंटिलेशन, जिससे वो अपनी गर्दन यहाँ से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उसमें किसी एक ही इंसान का जाना पॉसिबल था। तब सिसिलिया अपने आप को बचाने के लिए पार्कर को स्टैप करके मार देती है। बेसिकली वो अपनी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने पार्कर को मार दिया। अब इस चेम्बर से गर्दन बाहर निकालकर वो जिंदा तो रह पाती है, लेकिन वो इस चेम्बर से बाहर नहीं निकल पाती। वहीं दूसरी तरफ जॉन, अमांडा और कार्लोस खुद को छुड़ा लेते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। सिसिलिया का पैसा कार्लोस को दिया जाता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब फिल्म के लास्ट वाले सीन में हम हेनरी को भी एक ट्रैप में फंसा हुआ देखते हैं, क्योंकि हेनरी भी इस सारे कांड में शामिल था। लेकिन यहाँ पर हमें जॉन नहीं बल्कि मार्क हॉफमैन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वेल, मार्क कौन है ये वो लोग जानते होंगे जिन्होंने सॉ 3 देखी है, क्योंकि सॉ 3 में मार्क को एज अ पुलिस ऑफिसर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन आगे चलकर यही बंदा बनता है द सक्सेसर ऑफ जिगसॉ। याद है जॉन फिल्म के सीन में किसी को कॉल करता है, वेल वो मार्क को ही कॉल किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है और इस तरीके के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट में यस लिखना ना भूले।